हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज हम चलेंगे नदी के स्नान के लिए। नदी में सन के जो लकड़ी है, जो सन की लकड़ी से जो एक हमारे उत्तराखंड में से क्याड़े कहते हैं। तो आज क्याड़े निकालने के लिए हम चलते हैं नदी की तरफ और अब रुक करते हैं अपनी बाइक से नदी तक जाने के लिए। और आप लोग देखते रहिएगा। और अब यहाँ से लेकर नदी तक का सफ़र शुरू होता है। आप लोग बने रहिए। और अब सफ़र शुरू है खेतों पे जाने के लिए। खेतों के पास ही नदी पड़ती है, इसलिए हरियाली के बीच से होकर ये जो सड़क गुजरती है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। और अब पहले यहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था। और जब आप लोग बाहर चले गए, जब आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो यातायात के साधन नहीं हैं, लेकिन अभी गांव में पूरे साधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जिन खेतों में आप सिर में ढो कर के लाते थे, वो वहाँ पे आपको सिर से ढो कर के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी से, अपनी टैक्सी की मदद से, अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से भी आप अपना सामान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और ये सफ़र है गांव के बीच से नदी तक जाने के लिए। जब हम बचपन में थे, इस सफ़र को हम ज़्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट में पूरा कर लेते थे नदी तक का। और अगर बच्चे दौड़ के जाएं तो वो सफ़र 6 या 7 मिनट का होता था। और अब बाइक की सुविधा हो गई लोगों के लिए, तो अब वो और भी आसान हो गया है। हरियाली के बीच से ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या, घर भी बिल्कुल रोड के किनारे लगे हुए हैं और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ लगे हुए कचड़ादान भी रखा हुआ है। और जैसे ही आप नदी में पहुंचेंगे तो गांव का परिदृश्य बदली हो जाता है और नदी की कलकल वाला दृश्य आ जाता है। और अब आप हम नदी तक पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि सामने जो देवप्रयाग से सतपुली के लिए रोड आती है, वो रोड सामने दिख रही है। और यहाँ पर नयार नदी का संगम है और फूलों का भी बेहतरीन कैक्टस नदी के किनारे उगे। और एक सफ़र के बाद अब पहुँच गए हम नदी के किनारे। और अभी करते हैं नदी वाला काम, जो कि नदी से किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। देखिए नदी में इस प्रकार से। और अब असली मेहनत वाला काम, नदी से जो भीमल के पेड़ की जो लकड़ियां हैं, उनको नदी में महीने भर पानी के नीचे रखा जाता है। और थोड़ा सा गर्म होने के बाद, पानी का टेम्परेचर जब गर्म होता है, तो उनकी जो छाल है वो छाल निकल जाती है और छाल भी साफ़ हो जाती है। और उससे सन की रस्सियाँ बनती हैं, जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया होगा। और अब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसकी रस्सियाँ बनती हैं। और अभी तो यहाँ पर यूँ कहें कि एक वर्जिश की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जो कि आप पहले के समय में जब हमारे माँ जी लोग थे, माँ पिताजी के साथ हम आया करते थे नदी में, तो जितना हम आज डाल रहे हैं इसका 5 या 6 गुना ज़्यादा सन को हम नदी से प्राप्त करते थे। या नदी में जो ये लकड़ियाँ डाली जाती थी भीमल की, 5-6 गुना ज़्यादा होती थी। तकरीबन 30-30, 40-40 गट्ठर होते थे। और अब मात्र 5 या 6 गट्ठर होते हैं। लेकिन मेहनत तो लगभग लगभग होती है। और आप जैसे शहरी लोग भी पिकनिक स्पॉट समझ करके जिस गांव में आते हैं, उस गांव में आप मेहनत करके देखिए। और अभी इसको इस प्रकार से सुखा दिया जाता है धूप में, ताकि ये सूख करके हल्की हो जाएं और जिससे इसका सन अलग निकल जाता है। और लकड़ियाँ ये देखो, ये अभी नदी से निकाल के मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसके बाद होती है वर्जिश और धोबी पछाड़ वाला काम। जैसे आप दांव देखते हैं धोबी पछाड़ वाला, जैसे धोबी कपड़े धोता है, सेम होता है, लेकिन एक स्वस्थ वर्जिश हो जाती है आपकी। और मेहनत वाला काम है, तो हाथों को भी थोड़ा सा मजबूती मिल जाती है और शरीर को भी थोड़ा सा व्यायाम मिल जाता है। जितनी शीघ्रता से आप कर सकते हैं, यूँ कहें कि 5-6 गट्ठर तो एक बहुत इजी वाला हल्का काम है। 5-6 गट्ठर जिस आदमी ने बचपन में 30-30, 40-40 गट्ठरों को निकाल करके धोया हो, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक मेहनत हो जाती है। और मेहनत के साथ साथ आपको एक नदी में स्नान करने का भी मौका मिल जाता है। और
एक साथ रह कर के आपको काम करने का भी सगल हो जाता है। और अब ये आप मैं आपको प्रक्रिया दिखा रहा हूँ किस प्रकार से भीमल के पेड़ से सन की रस्सी प्राप्त की जाती है, कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है। और इस प्रकार से आप इनको हल्का करने के लिए पहले तो इनको एक-एक रेसे करके निकाला करते थे। लेकिन अभी शॉर्टकट जब सब जगह हो गया है, तो ये भी शॉर्टकट तरीका है। तो इसको आप इस प्रकार से किसी बड़े पत्थर पे लगा करके अपने लिए इनको हल्का कर सकते हैं। और उसके बाद काम हो जाने के बाद हाथ मुँह धोने के बाद स्नान कीजिएगा नदी में। नदी का जो साफ और स्वच्छ जल है उसमें स्नान। आगे जाके ये नदी की धारा नयार नदी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जहाँ पे हम स्नान कर रहे हैं, इससे 100 मीटर आगे जा कर के दोनों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार मिल जाती हैं। और तकरीबन 8 किलोमीटर आगे जा कर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, ब्यास घाट पे। ब्यास घाट वाली जगह पे गंगा नदी मिल जाती है। तो ये प्रक्रिया हमने दिखाई। उत्तराखंड में इनको क्याड़े कहते हैं। और ये पहले के ज़माने में जब टॉर्च नहीं हुआ करती थी, तो इन्हीं क्यारों की मदद से किसी आदमी को रास्ता दिखाने के लिए, जब कोई रात को घर से जाता था, तो टॉर्च की सुविधा कम थी या तो मशाल की सुविधा थी। और ये क्याड़े, ये लकड़ी बहुत ज्वलनशील होती है और इससे एक प्रकार की मशाल भी बन जाती थी किसी को रास्ता देने के लिए, तो इनको रखा जाता था। और बहुत ज्वलनशील होती है, तो ये किसी भी लकड़ी को अपने साथ आसानी से जला सकती है। और अभी तो हम सिर्फ यूँ कहें कि आप बतौर इस प्रथा को कायम रखने के लिए बाकायदा कि ये प्रथा बनी रहे, इसके लिए ही सिर्फ ये छोटा-सा हम उद्योग कर रहे हैं। और कोई बड़ा काम नहीं है। पहले के समय पे एक बड़ा काम हुआ करता था और अब तो काफ़ी छोटा ये काम हो गया है। लेकिन यूँ कहें कि ये प्रथा बनी रहे, उत्तराखंड की एक प्रथा है। ये प्रथा चलती रहे और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको समझ सकें कि इस प्रथा को किन लोगों ने और कैसे जीवित रखा हुआ है। और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपने देखा होगा जब हम आए अपनी बाइक से यहाँ पर, तो तकरीबन 1 और डेढ़ घंटे में पूरा काम हो गया। 1 डेढ़ घंटे की मेहनत आप जिम में जाके करते हैं, आप अपने खेतों में, नदी में कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत